मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक रोमांटिक ब्रेकअप और दुख भरी दास्तान सुनाने वाला हूँ जो दिलीप कुमार की लाइफ से और कामिनी कौशल की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इस दास्तान में दर्द भी छुपा है, मोहब्बत भी छुपी है और नटखट अंदाज भी छुपा है। जब दिलीप कुमार ने कामिनी कौशल के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो वो फिल्मी स्टूडियो से खिड़की कूद कर भाग गए थे। ऐसी क्या घटना पेश आई थी दिलीप साहब के साथ जो उन्हें ऐसा रिस्क लेना पड़ा था। मेरे दोस्तों, ये रोमांटिक स्टोरी किसी लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट और सोनी महिवाल से कम नहीं है। जिस तरह से ये लोग भी अपनी असल ज़िंदगी में नहीं मिल पाए थे अपनी बेताब मोहब्बत से, उसी तरह का दौर दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने भी देखा था। इन दोनों की बेचैनी का आलम सिर्फ ये दोनों खुद ही जानते थे और इन्होंने सिर्फ परिवार के खातिर ही अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी थी। इस दास्तान को हम जानेंगे डिटेल में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड के दीवानों, मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हमदम साथियों, ये किस्सा है सन 1949 का, जब दिलीप कुमार बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे थे। दिलीप कुमार ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 से की थी। उनकी पहली फिल्म थी जवार भाटा। तो कामिनी कौशल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1946 से की थी। उनकी पहली फिल्म थी नीचा नगर। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थीं। दोनों ही फिल्मों में हीरो और हीरोइन की एक्टिंग को नोटिस कर लिया गया था। इसीलिए इन दोनों को एक साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला था, फिल्म शहीद में, जो 1948 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। इन दोनों की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ भी हुई थी। शहीद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद इस जोड़ी को मौका मिला था फिल्म नदिया के पार में। ये फिल्म भी 1948 में ही रिलीज़ की गई थी, यानी शहीद फिल्म 26 मार्च 1948 को रिलीज़ हुई थी, तो नदिया के पार फिल्म 18 दिसंबर 1948 को रिलीज़ की गई थी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म शहीद और फिल्म नदिया के पार, इन्हीं दोनों फिल्मों की कामयाबी के बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के इश्क का आगाज़ हुआ था। दोनों भी एक दूसरे की मोहब्बत में डूब रहे थे। फिर इन्हें फिल्म मिली थी शबनम, जो 1949 में रिलीज़ होने वाली थी। मगर इस फिल्म की शूटिंग के दरमियान दिलीप कुमार बहुत बेचैन थे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। उस समय दिलीप कुमार की उम्र थी 27 साल और कामिनी कौशल की उम्र थी 22 साल। कामिनी कौशल भी दिलीप कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, मगर अफसोस कामिनी कौशल की शादी हो चुकी थी। इस बात से बेखबर थे दिलीप कुमार। एक दिन जब शबनम फिल्म की शूटिंग में सब बिजी थे, तभी दिलीप कुमार ने कामिनी कौशल के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया था। कामिनी कौशल दिलीप कुमार की बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी, लेकिन उन्होंने दिलीप साहब के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, ये कहकर कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये सुनकर दिलीप कुमार साहब का दिल तो टूट ही गया था। दूसरी तरफ कामिनी कौशल की आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई है, मजबूरी में हुई है। उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी की पूरी कहानी दिलीप कुमार साहब को सुना दी थी कि मेरी बड़ी बहन की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। उसकी मौत के बाद हमारे परिवार में गम का मातम छा गया था। हमारे परिवार की परंपरा है कि अगर लड़की मर जाती है तो उसकी छोटी बहन की शादी उस आदमी के साथ कर दी जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। अब मुझे ही उन दोनों बच्चों की देख रेख करना है, जिसे मुझे आखिरी दम तक निभाना है। यहाँ पर रोमांटिक और दर्द भरी शायरी तो ज़रूर बनती है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। पहली मोहब्बत का एहसास थी वो, इजहार मोहब्बत में भी बेचैनी हुई थी। पहली मोहब्बत का एहसास थी वो, इजहार मोहब्बत में भी बेचैनी हुई थी। उल्फत इश्क की आग दोनों तरफ लगी थी।
उल्फते इश्क की आग दोनों तरफ लगी थी। रस्म व रिवाज ने रोक रखा था, अधूरी मोहब्बत ने ही दिल तोड़ रखा था। दिलीप कुमार ने कामिनी कौशल को प्रपोज किया है। ये बात पूरे स्टूडियो में आग की तरह फैल गई थी। कामिनी कौशल और दिलीप कुमार के मोहब्बत के किस्से तो अखबारों में भी छपने लगे थे, मगर जब इस बात की खबर कामिनी कौशल के भाई को हुई तो वो बहुत भड़क गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो पेशे से इंस्पेक्टर थे और दूसरी तरफ कामिनी कौशल के घर में तो हंगामा सा मच गया था। लेकिन शबनम फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने एक और फिल्म साइन कर ली थी, जिस फिल्म का नाम था आरज़ू। ये फिल्म 1950 में रिलीज़ हुई थी, मगर कामिनी और दिलीप कुमार के प्यार के किस्से हर तरफ फैल चुके थे। इसीलिए कामिनी कौशल के घर वाले चाहते थे दिलीप कुमार उनके साथ काम ना करे। फिर उनके घर वालों ने दिलीप कुमार को धमकी भी दी थी कि आप कामिनी के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। लेकिन दिलीप कुमार और कामिनी ने आरज़ू फिल्म पहले से ही साइन कर ली थी, इसीलिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के मुताबिक इन दोनों को इस फिल्म में काम करना ही था, क्योंकि पैसों की अदायगी भी हो चुकी थी। जब आरज़ू फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब दिलीप कुमार और कामिनी कौशल स्टूडियो में एक कमरे में एक साथ बैठकर अपने किरदार की रिहर्सल कर रहे थे। उसी दौरान कामिनी कौशल के भाई बंदूक लेकर स्टूडियो पहुंच गए थे। जैसे ही स्टूडियो में कामिनी के भाई ने दहाड़ मारी, दिलीप कहाँ है, वैसे ही अफरा तफरी का माहौल मच गया था। जैसे ही इस बात की खबर दिलीप कुमार के कानों तक पहुंची, तो दिलीप कुमार खिड़की कूदकर रिहर्सल के रूम से भागे थे। ये देखकर कामिनी हंस भी रही थी और डर भी रही थी। फिर जैसे तैसे डायरेक्टर ने कामिनी के भाई को समझाया कि इस फिल्म को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, आप इत्मीनान रखिए। इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल किसी भी दूसरी फिल्म में एक साथ काम नहीं करेंगे। फिर डायरेक्टर ने जल्द से जल्द आरज़ू फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवाई और इस फिल्म को 1950 में रिलीज़ कर दिया गया था। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, मगर इस फिल्म के बाद दो सुपरहिट जोड़ी अलग हो गई थी। इस फिल्म के बाद ये दोनों दोबारा कभी भी किसी भी फिल्म में एक साथ नज़र नहीं आए थे। इन दोनों ने अपने परिवार की इज्जत को बरकरार रखने के लिए अपनी मोहब्बत को सूली पर चढ़ा दिया था। इसे कहते हैं वकार इश्क में खुद ही सब तबाह कर बैठे। वकार इश्क में खुद ही सब तबाह कर बैठे, पहली मोहब्बत की चाह में खुद ही झुलस बैठे। पहली मोहब्बत की चाह में खुद ही झुलस बैठे, रस्म और रिवाज के खातिर सब कुछ गंवा बैठे। दिलीप कुमार साहब का फर्स्ट लव कामिनी कौशल के साथ रहा, लेकिन ये पूरा ना हो सका। इस लव स्टोरी में दर्द भी है, खुशी भी है, जो किसी लैला मजनू, हीर रांझा, शरीफ फरहाद और रोमियो जूलियट से कम नहीं है, जो मिलकर भी न मिल पाए। इसे तकदीर का खेला कहिए या फिर परिवार का दबाव, कोई नहीं समझ सकता इस दास्तान को दो दिलों के सिवा। तो आज आपको पता चल गया होगा दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत कौन थी और दिलीप कुमार स्टूडियो से खिड़की कूदकर क्यों भागे थे। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी आपको पसंद थी या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।